हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जैविक समुदाय के अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जैविक समुदाय के अंतर संबंधों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इस समष्टि में क्या होता है, कई प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार की जातियों के एक दूसरे के साथ अंतर संबंध बना करके रखते हैं। यानी कि जीवों के बीच अंतर संबंध पाए जाते हैं। यह अंतर संबंध जो होता है एक दूसरे से लाभान्वित होने के लिए ऐसा करता है। तो ऐसे कई प्रकार के इस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है परजीविता। इसमें भी दो जीवों के बीच का संबंध होता है, जिसमें कि एक जाति को इसमें एक जाति को लाभ होगा और दूसरे को नुकसान होता है। जैसे कि मलेरिया परजीवी और मनुष्य को ले ले, तो इसमें मलेरिया परजीवी को लाभ होता है लेकिन मनुष्य को बीमारी के रूप में नुकसान होता है। तो यह भी एक संबंध हो गया। इसी तरह से और भी कई संबंध है। परजीविता है और इसके बाद आता है जैसे सहजीविता, या फिर कह सकते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता का संबंध, इसमें दोनों जाति को एक दूसरे से फायदा होता है। दोनों जाति को एक दूसरे से फायदा होता है। एक दूसरे से यहाँ पर लाभ होता है। तो ये भी यहाँ पर है, इसको कहते हैं सहोपकारिता। और संबंध है जैसे हो सकता है सहभोजिता। इसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को किसी प्रकार का न तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। किसी प्रकार का ना लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, एक होता है परभक्षी और भक्ष्य का संबंध। परभक्षी एवं भक्ष्य का संबंध, इसमें क्या होता है कि जैसे शिकार और शिकारी होता है वैसा ही ये संबंध है। जैसे बाघ हिरण को मार करके खाता है, तो इसमें जो है एक को इसमें लाभ होगा, दूसरे को नुकसान होगा। एक को लाभ और दूसरे जाति को यहाँ पर नुकसान होता है। तो ये हो गया परभक्षी और भक्ष का संबंध। इसी प्रकार से और अगर लेके चले तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का भी होता है। इसमें दोनों को नुकसान होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के अंतर संबंध यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे परजीविता हो गया, सहोपकारिता हो गया, सहभोजिता हो गया, परभक्षी एवं भक्ष्य हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।